राम राम सभी को, वेलकम टू माय शो प्लेसमेंट टॉक। और आज हमारे साथ है मनीषा। पहले तो मैं इनको बधाई देना चाहूँगा प्लेसमेंट के लिए। मनीषा अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। हेलो एवरीवन। मेरा नाम मनीषा कुमारी है। मैं बर्डवान वेस्ट बंगाल से हूँ। करेंटली मैं फाइनल ईयर एनआईटी दुर्गापुर की स्टूडेंट हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच से। अभी मैं प्लेस्ड हूँ बीएनवाई मेलन में। मनीषा, आप प्लेसमेंट की जर्नी थोड़ा बताएं, कैसे आपने किया प्रिपरेशन वगैरह। हाँ, प्लेसमेंट की जर्नी एक्चुअली संदीप, मैंने कभी ऐसे फर्स्ट ईयर से कोई कंसिस्टेंस नहीं रखा था, बस थोड़ा थोड़ा किया, फिर छूट गया बीच में, कभी लैब्स आ जाते, कभी क्लासेस आ जाते। जस्ट प्लेसमेंट के पहले वाला जो समर ब्रेक था उसमें मैंने सबसे ज़्यादा पढ़ाई की। मतलब वो घर पे रहते थे और पूरा फ्री थे, तो लाइक उस टाइम पे मैंने बहुत यूटिलाइज़ किया उस चीज़ को। एंड थैंकफुली मैंने ऐसा कोई कॉन्टेस्ट या पैकेज ऐसा कुछ खरीदा नहीं था। जो हमारे सीनियर्स थे तो उन्होंने हमें जीएफजी का लेक्चर लाइक उनके थ्रू हमारे पास सीनियर आया। के फायदे तो सीनियर के फ़ायदे जो होते हैं तो वो आया था, फिर मैं वहीं प्रैक्टिस करती थी और जितने बेसिक्स अपने क्लियर किए मैंने। और फिर वही क्वेश्चंस करना, फिर लाइक पॉइंट्स पे, ये कोडिंग निंजा ने मुझे बहुत हेल्प किया था इस चीज़ में, क्योंकि वो एक्चुअली ज़्यादा पॉइंट्स देते तो आप मोटिवेट होते हैं लाइक लेवल्स क्रॉस करने में। और मैंने लाइक खास कुछ प्रिपेयर नहीं किया था। पर्सनली मैं ये बताना चाहूँगी कि मैंने बस वो जीएफजी के लेक्चर्स पूरे कंप्लीट किए थे, जो उनका सेल्फ प्लेस्ड कोर्स आता है, तो वो मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल रहा है। यार बताओ, कैसे मतलब प्लेसमेंट कैसे, क्या क्या स्टेप है बीएनवाई में, कैसे? हाँ, बीएनवाई में पहले हमारे पास ऑनलाइन असेसमेंट था, जिसको हम ओई बोलते हैं इन जनरल। उसमें 4 क्वेश्चंस थे, जिसमें से मैंने 3 किए थे और एक हुआ नहीं, एक्चुअली वो थोड़ा सा हार्ड था। तो बाकी 3 के टेस्ट के सारे गए थे और पूरा टाइम लेके मैंने किया था। तो फिर उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग आती है और उसके बाद फर्स्ट टेक्निकल इंटरव्यू था, जो मेरा 45 मिनट्स अराउंड गया था। उसमें लाइक मेरे जो इंटरव्यूअर थे वो बहुत फ्रैंक थे एक्चुअली। उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया, उन्होंने पहले मुझे काम किया, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो इंटरव्यू देते हैं तो हम बहुत डरे हुए रहते हैं लाइक कैसे परफॉर्म करेंगे। तो उन्होंने मुझे बहुत काम किया, फिर मुझे बोला कि आप अपने बारे में बताइए, फैमिली बैकग्राउंड पूछा, फिर लाइक ऐसे 1-2 मिनट्स उन्होंने लिया। उसके बाद उन्होंने मुझसे क्वेश्चंस पूछे लाइक डीवीएमएस, उप्स, जो बहुत बेसिक्स थे। लाइक आप सर्किटल ब्रांच से हो या फिर सीएससी डिपार्टमेंट से हो, आप वो आंसर कर सकते हो अगर आपने बस ऊपर से रिवाइज किया हो उसको। उसके बाद मेरा सेकेंड राउंड गया था। जस्ट वो फर्स्ट राउंड ख़त्म होने के 5 मिनट्स बाद मुझे सेकेंड राउंड के लिए बुलाया गया, मैं शॉर्ट लिस्ट हुई, जो बहुत सरप्राइजिंग था मेरे लिए। एंड उसमें 1 आवर 30 मिनट्स तक गया। उन्होंने मुझे 4 डीएसए क्वेश्चंस पूछे। एक्चुअली कोई डायरेक्ट क्वेश्चन था नहीं, उन्होंने मुझे बस बोला इसमें चेंजेस करो, मुझे ये आउटपुट चाहिए। सो लाइक वो एक्सप्लेन तो मैं अभी कर नहीं पा रही हूँ क्योंकि उतना याद नहीं। एंड उन्होंने फिर ओप्स डीबीएमएस, फिर एक पजल पूछा, फिर मेरी पर्सनालिटी, सीवी। एक्चुअली सीवी बहुत मैटर करता है, आपको आपकी सीवी बहुत क्लीन रखनी पड़ती है। मतलब जो सीवी में ऐड है उससे तो पूछना है। पूरा सीवी, मतलब वो आपके सीवी से हर चीज़ पूछ सकते हैं, उनको कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। आपने अपना रेज्यूमे कैसे बनाया है अपने ऊपर, बस उस पर आप एक्सप्लेन कीजिए, आपके लिए मोर देन एनफ होता है। मेरा एक फीडबैक था जो सेकंड इंटरव्यू में था, जो सरप्राइजिंगली बहुत अच्छा था। उन्होंने मुझे बोला कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल आईआईटीज़ के स्टूडेंट से भी अच्छी है। तो वो थोड़ा सा मुझे लाइक सरप्राइजिंग और अच्छा लगा। फिर वो मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट किया लाइक थर्ड स्टेप के लिए, जो एचआर राउंड था, नेक्स्ट डे आया वो। फिर एचआर ने वाज लाइक कि जस्ट सीवी बेसिक क्वेश्चंस पूछे मुझसे कि आप मतलब आप कहाँ से क्या किया है आपने, और कोई कौन सा कॉन्टेस्ट दिया है, कौन से डिपार्टमेंट से हो आप, जो एडअप था उसमें। और एचआर भी बहुत अच्छे थे, मेरे एक्चुअली एक्सपीरियंस्ड एचआर थे। तो उन्होंने मुझे जो एक चीज़ बताई थी एडवाइस, जो मैं सबको बोलना चाहूँगी कि वो फ्रेशर्स से ज़्यादा उम्मीद नहीं करते, तो आपको डरना नहीं है, आपको जो आता है आपको बोलना है बस। एक्चुअली आप गलत रहोगे वो आपको करेक्ट करेंगे ही, हर इंटरव्यूअर एक जैसा नहीं होता। ये तो है। हाँ, तो आपको उन्होंने यही बोला कि फ्रेशर हो आप, आपसे ज़्यादा उम्मीद नहीं करते, बट जो आपने सीवी में अपनी उम्मीद के हिसाब से लिखी है बस उस पर कायम रहो आप। मनीषा यार, ये बताओ, जो मेरे मन में भी चल रहा है, जो देख रही जनता उनके मन में चल रहा है कि कितने का पैकेज, क्या सीन है बीएनवाई का कुछ? हाँ, तो बीएनवाई जो हमारे कैंपस में आई वो 26 एलपीए के लिए आई थी। एंड सीपीआई ब्रेकअप स्टिल कंफर्म्ड नहीं आई है, बट जो हमें बताया गया है वो 17 बेस है, लाइक 17 lakhs। अरे यार मनीषा, ये बताओ कि जब आपका प्लेसमेंट हो गया तो आपका हाँ। पेरेंट्स का रिएक्शन क्या था जब आपने बताया? हाँ, इस चीज़ को मैं अच्छे से बताना चाहूँगी। पेरेंट्स का रिएक्शन एज यूजल, लाइक अपने फादर्स जो है तो वो ऑलरेडी वर्किंग रहते हैं, तो उनके लिए लाइक बहुत फ्लुएंट रिएक्शन होता है, ठीक है लग गई, अब गवर्नमेंट भी देख लो, प्राइवेट सेक्टर है।
तो पापा बस लाइक हाँ हो गया तो कोई बात नहीं, अब गवर्नमेंट भी देख लो। मतलब सबको तो सरकारी हाँ नौकरी। सरकारी देख लो, फिक्स्ड रहती है। तो आई वाज लाइक पापा पैकेज तो देखो, अरे पैकेज ठीक है बट गवर्नमेंट भी देखो। एंड मम्मी मेरी बहुत हैप्पी थी क्योंकि जो मेरा फैमिली बैकग्राउंड है, मैं जहाँ से हूँ, मतलब मैं बॉर्न तो बिहार से हूँ, तो वहाँ पे लाइक लड़कियों के लिए पढ़ना बहुत हार्ड हो हाँ, जाता वो तो है। एंड बिहार आपने यूपी में थोड़ा सा होता है लाइक आप कितना भी आप डिजिटल इंडिया बना लो, बट जो लड़की वाली चीज़ है ना वो कभी खत्म नहीं होती है। तो यार ये बताओ कि क्या क्या चेंजेस आ गए आपके लाइफ में पहले प्लेसमेंट के और प्लेसमेंट के बाद? जो कैंपस में जो पहला चेंज आया है कि दोस्त से ज़्यादा दुश्मन हो गए। तो ये पहला चेंज आया है दोस्त कि- और बढ़ने चाहिए कि अब तो पार्टी लेनी है मनीषा हाँ से। तो ये चीज़ अच्छी होती है आपको। हाँ। मैं मतलब एक चीज़ बताती हूँ, मैं अगर तो आप- जिसका प्लेसमेंट होता है उससे पार्टी, मतलब भले ही नहीं, मैं अब जो जानता दोस्त हूँ होते नहीं। हैं ना वो खुश होते हैं, जो हाँ। दोस्ती दिखाते हैं वो खुश नहीं होते हैं। तो ये ये- चीज़ तो बहुत चेंज आई है जो आपको नेगेटिव इम्पैक्ट हमेशा डाल सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अब आप क्या नेगेटिव डालेंगे, जॉब तो लगेंगे। जॉब पे लगेगी। तो उसके बाद फैमिली से बहुत रिलैक्सेशन है कि लाइक अब उनको विश्वास हुआ है कि अब हम और बेटियां पढ़ा सकते हैं। हाँ, ये तो वो चीज़- जो आइडियल बनी, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं फैमिली की पहली मेंबर थी। तो वो चेंजेस आए हैं। लाइक फ्रेंड्स भी बहुत है कि लाइक अब सामने से आके हेल्प मांगते हैं। लाइक पहले वो सोचते थे ना कि लाइक ये है कि नहीं क्या, काबिल मांगने वो के, चीज़ है। तो अब सामने से आके हेल्प मांगते हैं और मुझे अच्छा लगता है हेल्प करना लोगों का। मनीषा, एक एडवाइस जो आप देना चाहें जो भी हमारे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट देख रहे हैं उनको। कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को मैं एक एडवाइस दे सकती हूँ जो मैंने शायद सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है अपने लाइफ में। लाइक आप ना इमोशनली कनेक्ट मत हो किसी से। सबसे पहली बात, अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको अपना दिमाग यूज़ करना ही है। इट्स जी, ऑलवेज जी, माइंड, जी। इट्स ऑलवेज माइंड, नो हर्ट। तो आप इस चीज़ को याद रखें। हाँ, हमें पता है कि हम यंग जनरेशन है, गलतियाँ हो जाती हैं, बट अगर एडवाइस देनी है तो मैं यही दूंगी कि हमेशा अपनी माइंड की सुनो। इट्स नेवर हर्ट, तो आपको गलत ही ले जाएगा। आपको अगर सक्सेस पानी, थैंक यू सो मच मनीषा फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू संदीप, और थैंक यू सो मच, और आपका चैनल ऐसे ही चलते रहे। और क्या, थैंक यू थैंक यू सो मच।